ग्रोथ रेट्स कितने टाइप की होती है, मतलब ग्रोथ की दर, स्पीड। ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली इनको देखेंगे किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो ग्रोथ रेट है मतलब क्या होता है, ग्रोथ का पर यूनिट टाइम में इंक्रीज होना, मतलब कितनी ग्रोथ हो रही है किसी प्लांट की, कितने किसी भी मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, तो उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन ग्रोथ इन टू वेज। तो दो तरीके से हम ग्रोथ रेट चेक करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के अंदर क्या होता है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इसमें हम टोटल ग्रोथ चेक करते हैं कि एक घंटे में कितनी ग्रोथ हुई है, एक दिन में कितनी ग्रोथ हुई है। रिलेटिव ग्रोथ रेट में हम क्या देखते हैं, पुराने वाली ग्रोथ को चेक करते हैं। ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेस। अलग अलग बेसिस पे हम चेक करते हैं, मतलब किसी न किसी रिलेशन के साथ हम उसको, जैसे एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, कि पहले सेल नंबर कितने थे, बाद में सेल नंबर कितना है, पहले सरफेस एरिया कितना था, बाद में कितना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ रेट शो एन इंक्रीज दैट में बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल। तो ग्रोथ रेट्स को हम दो मेथड से हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो ग्रोथ रेट है, जो सरफेस एरिया है, वो देख सकते हैं पहले 5 सेंटीमीटर था, बाद में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव ग्रोथ है वो अलग अलग देखने को मिल रही है। और यदि रिलेटिव ग्रोथ देखें, वो ए प्लांट की ज़्यादा है बी प्लांट से, बी लीफ से। उसके बाद है फर्स्ट है जो अर्थमेटिक ग्रोथ। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ओनली वन डाटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। इसमें क्या होता है, केवल एक ही सेल है, वो लगातार ग्रो करती रहती हैं, और जैसे ही वो डाटर सेल्स बनाएंगी तो उनमें से केवल एक डाटर सेल आगे ग्रो करेगी, और जबकि दूसरी है वो मैच्योर होती रहती है, वो अपना फंक्शन है वो डिफरेंशिएट कर लेती है, वो आगे ग्रो करना बंद कर देती है। जैसे एग्जाम्पल है रूट इलोंगेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट। जो रूट जब लेंथ इंक्रीज करती है कांस्टेंट रेट पे, तो ये अर्थमेटिक टाइप का ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलता है। और जब हम इसको अपलोड करते हैं, ग्राफ बनाते हैं किसका, लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, तो एक लीनियर कर्व हमको देखने को मिलती है। वो हम पिक में भी देखेंगे किस तरीके से कर्व है वो मिलेगी, लीनियर ग्रोथ मिलती है। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस में आर टी। तो ये क्या होता है, एल टी होता है लेंथ एट टाइम टी, कि लेंथ कितनी गेन हुई है किसी भी टाइम पे। एल नोट क्या है, जब हमने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया है, ऑब्जर्व करना शुरू किया है, उस टाइम पे लेंथ कितनी थी, मतलब जिसको जीरो टाइम बोलेंगे। आर का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट, और टी का मतलब क्या है, टाइम है। तो आर क्या है, ग्रोथ रेट पर इलोंगेशन, ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि कितनी ग्रोथ हुई है, वो रेट आर का मतलब है यहाँ पे, रेट से हम समझ सकते हैं। और दूसरा है जियोमेट्रिकल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, शुरुआत में ग्रोथ है वो स्लो होती है, जिसको लैग फेज बोला जाता है। एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली देयर आफ्टर, और उसके बाद जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, एक्सपोनेंशियल का मतलब है लोग, और एक्सपोनेंशियल फेज मतलब बहुत स्पीड से जब ग्रोथ होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। बोथ प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन सेल डिवीजन एंड रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोजेनी सेल है वो लगातार ग्रो करती रहती है, उसमें ऐसा नहीं रहता कि भाई एक प्रोजेनी सेल है वो ग्रो करेगी या फिर दूसरी रुक जाएगी। इसमें दोनों सेल्स ही माइटोटिक डिवीजन से लगातार ग्रो करती रहती हैं। और माइटोटिक डिवीजन हमने देखा है जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें दो सेल बनती हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। और यदि इसको खाने पानी की जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उसकी सप्लाई लिमिटेड हो जाती है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, तो जो नया खाना पानी है वो कहीं ना कहीं तो लिमिटेड रहेगा ही, और जिसकी वजह से एक टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टेशनरी फेज में चली जाती है। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, यदि हम वही एक ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहें, तो यहाँ पे सिग्मोइड एस शेप्ड का ग्रोथ कर्व है वो देखने को मिलेगा। A sigmoid curve is characteristics of living organism growing in natural environment। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यदि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलता है, तो इसमें एस शेप्ड ग्रोथ कर्व ही देखने को मिलता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W1 इक्वल टू
डब्ल्यू नोट ई और रेज टू पावर है आर टी। और इसमें डब्ल्यू वन क्या है, फाइनल साइज है, या डब्ल्यू एल बोल सकते हो, जिसमें हो सकता है वेट हो, हाइट हो, नंबर हो, कुछ भी हो सकता है फाइनली। और जो डब्ल्यू नोट क्या है वो है इनिशियल साइज, कितना हमने जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनिशियल साइज क्या था उसका। आर का मतलब है ग्रोथ रेट, टी का मतलब है टाइम ऑफ ग्रोथ, और ई का मतलब क्या है बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम। तो ये बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम के लिए हम ई वर्ड है वो यूज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो स्टार्टिंग वाला अर्थमेटिक ग्रोथ हमने डिस्कस किया था उसमें क्या रहता है। जैसे दो सेल बनेगी स्टार्टिंग में, एक सेल लगातार ग्रो करती रहती हैं, और जैसे यहाँ पे एक सेल ग्रो करेगी उसके बाद दूसरी सेल है वो डिफरेंशिएट होगी, मतलब बॉडी सेल का मतलब वो डिफरेंशिएट होकर वो ग्रो करना रुक जाती है। उसके बाद इसमें से भी क्या होंगी, दो सेल बनेगी, ये दो सेल बन जाती हैं, और वो आगे जब ये तो डिवाइड करना रुक ही गई है, तो आगे ये सेल है वो डिफरेंशिएशन में चली जाती है। और उसके बाद ये सेल ऐसे की ऐसी है, ये सेल ऐसी है, डिवाइड नहीं करेगी, और जबकि ये सेल है वो अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देती है, और डिवाइड एक ही सेल करती रहती है, बल्कि दूसरी सेल वो क्या कर हो जाती है, स्टॉप कर देती है। और ये है अपना जो लीनियर ग्रोथ जो हमने देखा था, एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस में आर टी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर कर्व मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व मिलेगा जब लेंथ को हम टाइम के साथ प्लॉट करते हैं। और जबकि जो हमारा सेकंड वाला था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसके अंदर क्या है, मदर सेल है, टू प्रोजेनी सेल बनाएगी, फिर आगे वो डिवाइड करती रहेंगी। तो जल्दी जल्दी जो सेल है वो बहुत फास्टली इसमें डिवाइड करती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक सेल इसमें, क्योंकि आधी सेल डिवाइड करेंगे इसमें, तो आधी भी क्या एक सेल ही डिवाइड करती है, जबकि इसमें सारी सेल्स जो नहीं बनेंगी वो भी डिवाइड करती रहती हैं। बहुत फास्टली यहाँ पे ग्रोथ मिलती हैं। और हम इनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे जनरेशन तो वही है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यदि हम इसको जो दो सेल थी उसके बाद कितनी बनी है, यहाँ पे तीन सेल है, उसके बाद कितनी है, चार है, उसके बाद कितनी है, पाँच है। लेकिन उन्हीं जनरेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, पहले दो सेल थी, उसके बाद दो प्रोजेनी सेल डिवाइड करेंगी, कितनी बनेगी यहाँ पे, चार, उसके बाद ये आगे डिवाइड करेंगी, उसके बाद टोटल 8 सेल्स हैं वो बन जाती हैं, और यहाँ पे 5 सेल ही बनी है। तो इस तरीके से नंबर में हम काफ़ी डिफरेंस देख सकते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा इसको, स्टार्टिंग में लैग फेज होता है, उसके बाद एकदम से सेल ग्रोथ करती हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब न्यूट्रिशन वगैरह खत्म हो जाता है तो वो सेल ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाती है। रिप्रेजेंट करने का तरीका वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एस बनता है इसलिए इसको सिग्मोइड शेप कर्व बोल देते हैं, इसको लीनियर लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको लीनियर ग्रोथ कर्व बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। उसके बाद कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छे ढंग से हो सके। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर ग्रोथ क्या होना चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये भरपूर मात्रा में होने चाहिए। रोल ऑफ वाटर, वाटर का रोल क्या रहता है, जो प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट बाय टेकिंग वाटर। तो जो प्लांट सेल हैं वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाती हैं क्या करके, वाटर की एब्जॉर्ब करके, वाटर को एंडोस्मोसिस के द्वारा जब वो गेन करती हैं तो सेल है वो फ्लैकिड हो जाती हैं, बल्कि टर्जिड होंगी। और टर्जिड होती हैं तो उनको अपना वॉल्यूम है वो बढ़ाती हैं, और सेल एनलार्ज हो जाती हैं, साइज में इंक्रीज हो जाती हैं। टर्जिडिटी ऑफ द सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, तो जो टर्जिडिटी है जब वाटर इनके अंदर एंटर कर जाता है, एक ट्रिगर प्रेशर डेवलप होएगा जो कि वाल के ऊपर लगाया जाता है सेल के द्वारा, तो उससे एक्सटेंशन मतलब उनको एक्सटेंड होने में, उनको अपना एरिया फैलाने में मदद मिलती है। फर्दर डेवलपमेंट इज इनिशियली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, और उसके बाद सेल डिवाइड करेंगी या नहीं करेंगी, किस फेज में जाएंगी, तो वाटर स्टेटस पे ही डिपेंड करता है, पानी की मात्रा कितनी है प्लांट के अंदर। वाटर आल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ, तो वाटर साथ में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं, अलग अलग एंजाइम की रिएक्शंस होती हैं, उनको भी क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है वहाँ पे। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी असेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी, जैसे ऑक्सीजन हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है, इसका एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का काम तो रेस्पिरेशन में ही होता है। न्यूट्रिएंट मैक्रो एंड माइक्रो जो हमने पढ़े हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो और मैक्रो, तो वो प्लांट के द्वारा यूज किए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए, या फिर उनको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकता है प्लांट। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट ग्रेविटी आल्सो इफेक्ट सर्टेन फेज एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसके बेस पे फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिफाइन होता है। ग्रेविटी
कितनी है, ग्रेविटी कितना, मतलब जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अर्थ कितना खींच रही है प्लांट को, मतलब प्लांट कितना भारी है तो उसकी ग्रोथ है वो कम मिलेगी। प्लांट जितना हल्का होएगा, ग्रेविटी कम काम करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। इन एडिशन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इनके अलावा जो टेम्परेचर की ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब टेम्परेचर की एक रेंज जिसमें जो ग्रोथ है वो बेस्ट सूटेड हो सकती है, वो भी जरूरी होता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। तो इसको ऑप्टिमम रेंज से, जैसे कोई प्लांट है यदि वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में अच्छा काम कर सकता है, अच्छी ग्रोथ कर सकता है, और यदि इस रेंज से उसको कम कर दिया जाए, 15 डिग्री सेल्सियस किया जाए, या फिर 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो उसकी सर्वाइवल के लिए वो डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक हो सकता है।